सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की कि फरवरी के महीने में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी और किस फैमिली मेंबर का आपको खूब साथ मिलेगा, किससे आपके साथ विवाद हो सकता है, किसका क्या कहती है फरवरी महीने की इनकी फैमिली और सेहत भविष्यवाणी। आइए जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये फरवरी का महीना जो है ये आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और अगर पहले से कोई पारिवारिक परेशानी है तो उसका भी समाधान मिल सकता है। लेकिन इस महीने अपने बच्चों की सेहत पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी 5वीं राशि जो है वो सूर्य की राशि है और सूर्य अपने भाव से 6ठे भाव में बैठा हुआ है, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। माता पिता की सेहत भी उम्र के लिहाज से थोड़ी कमजोर रह सकती है। परिवार के साथ किसी यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन फरवरी महीने में मेष राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा क्लेश हो सकता है। यह ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेष राशि का स्वामी मंगल है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र की स्थिति राहु के साथ है, तो इसमें क्लेश की स्थिति बनती है। मामूली बातों पर झगड़ा हो सकता है। बाहर वालों की बातों में आकर के आपको क्लेश नहीं करना चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं और मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें। रिश्ता पक्का होने की संभावना है। इस महीने आपके स्वभाव पर थोड़ा ध्यान आपको देना होगा। गलत बात बोलने से भी बचना होगा, वरना रिश्तों पर असर पड़ सकता है। फरवरी महीने में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। इन्फेक्शन हो सकता है, खान पान का ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या को बिगड़ने ना दें। आपको चाहिए कि आप हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान मंदिर जाएं। ये उपासना आपके पारिवारिक जीवन को उत्तम बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आप फरवरी में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा फरवरी महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत? आइए जान लेते हैं। फरवरी महीने में वृषभ राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन निसंदेह अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके राशि में विद्यमान रहेंगे। पारिवारिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे। आपका व्यवहार अच्छा रहेगा और सभी उसकी सराहना भी करेंगे। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। घर में कोई मेहमान आ सकता है। माता पिता से मतभेद हैं तो उनका पक्ष समझने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए। विरोधियों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपने बच्चों की संगत का भी आपको ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। संतान सुख मिल सकता है। अविवाहित हैं और शादी में रुकावट है तो भी दूर होगी। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो फैसला बहुत सोच समझ कर लें। वृषभ राशि के जातक विद्यार्थियों के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके विद्या भाव में केतु की स्थिति है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको कुछ सकारात्मक परिवर्तन नजर आ सकता है। खान पान को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आपको चाहिए कि आप रोज दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका नित्य पाठ करें। अगर उसका नित्य आप पाठ करना शुरू कर दें तो चाहे जो भी समस्या आपके सामने है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं कि फरवरी में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। फरवरी में किस फैमिली मेंबर का आपको खूब साथ मिलेगा, किसके साथ आपका विवाद हो सकता है, कैसा रहेगा फरवरी महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो आपके राशि में मंगल का गोचर
पूरे महीने रहने वाला है। ऐसे में आपके कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा वो दशम भाव में बैठा हुआ है। तो फरवरी के महीने में मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि अमूमन आपका पारिवारिक जीवन अच्छा ही रहने वाला है। परिवार में सभी का आपको सहयोग प्राप्त होगा और सबसे बड़ी बात है कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। इस महीने बड़ों से प्यार मिलेगा और आप भी उनको सम्मान देंगे। अगर आपके बच्चे हैं और वो करियर के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनसे आपको शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन आपको चाहिए कि आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। हर बात पे लड़ना या हर बात पे उलझना नुकसानदायक होगा। कोई कानूनी समझौता हो सकता है। इस महीने आपको अपने रिश्तेदारों को घर में दखल देने से रोकना होगा। मिथुन राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन का पूर्ण रूपेण सुख मिलेगा। अगर कोई गलतफहमी है तो दूर होगी। अगर अविवाहित हैं तो शादी का योग बन सकता है। मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो लाभ मिल सकता है। लेकिन इस महीने मिथुन राशि वाले अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपकी उम्र 56-57 साल से ज़्यादा है तो ब्रेन में, नसों में कुछ तकलीफ हो सकती है और भारी खान पान से पाचन भी कमज़ोर हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भूल करके भी ना करें और नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें। भगवान गणेश की पूजा उपासना करें, इससे आपका जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। फरवरी का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा है और आपके कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सूर्य अपने भाव से छठे भाव में 12 तारीख तक रहेगा। तो 12 तारीख तक परिवार में कलेश की स्थिति बन सकती है। बड़ों से विवाद संभव है। कानूनी मामले का सामना करना पड़ सकता है। मां की सेहत को लेकर के भी आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि संतान से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति रहेगी, लेकिन जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के आसार हैं। कर्क राशि वाले विद्यार्थियों के लिए महीना भागदौड़ और थकान से भरा रहेगा। इस महीने कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, क्योंकि शनि की ढैया का आखिरी फेज चल रहा है। 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया है। इसलिए यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं तो अपने ध्यान को न भटकाएं। स्वास्थ्य के नज़रिए से भी ये महीना कुछ कमज़ोर है। उदर विकार, पेट में तकलीफ हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, चोट चपेट लगने की संभावना हो सकती है। आपको चाहिए कि पूरे फरवरी महीने हर रोज आपको किसी शिवालय में जाकर के शिव मंदिर में जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और हो सके तो शिवालय में बैठकर या शिव मंदिर में बैठकर कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इससे आपके पारिवारिक जीवन में आ रही परेशानियां ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की फरवरी में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और कैसा रहेगा इनका पारिवारिक जीवन, आइए समझते हैं। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है तो 12 फरवरी तक आपको सर्वाइकल, वर्टिगो का प्रॉब्लम हो सकता है। हड्डियों में रोग की समस्या हो सकती है। फरवरी का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि बुधादित्य योग है, द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य के साथ है। इस महीने बड़ों का किसी का दिल दुखाना या किसी के साथ जवाब सवाल करना आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। घर में आपके मांगलिक कार्य हो सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। संतान से भी सुख मिलेगा, लेकिन आपको अपने भाई बहन से भी संबंध बनाकर रखने होंगे। परिवार में कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो समय मुश्किल हो सकता है। जीवन साथी से कुछ मतभेद हो सकते हैं।
बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। अगर आप अविवाहित हैं, शादी के लिए रिश्ता आ सकता है और बात पक्की हो सकती है। सिंह राशि के विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आप पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करें, उसका फल आपको प्राप्त होगा। सेहत के लिहाज से इस महीने आपको फिर कहना चाहता हूँ, 12 फरवरी तक विशेष सावधान रहिए। 12 फरवरी के बाद काफ़ी हद तक आपका जीवन अच्छा होगा और पुराने रोगों में भी आराम मिल जाएगा। लेकिन एलर्जी की संभावना है। जिन लोगों को जोड़ों से जुड़ी तकलीफ है वो सावधान रहें और आपको नित्य प्रातः खान पान का अपने ध्यान रखना है, वरना थकान महसूस होगी। और नित्य प्रातः उठ करके सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें और कम से कम सुखी रहने के लिए 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। अगर सिंह राशि के जातक 12 महीने सूर्योदय के समय उठकर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें और 24 बार सिर्फ गायत्री मंत्र बोल दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितना आपकी ग्रह स्थिति जन्म कुंडली में खराब हो, लेकिन फिर भी वो जीवन आपका मध्यम से ऊपर अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य की उपासना आपके लिए वरदान है, इसलिए आपको नित्य आलस्य त्याग करके सूर्योदय के समय तक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और अपने पूजा स्थान में बैठकर या खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, आपकी कार्यशैली में एक तेजी आएगी और आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। विश्वास न हो तो 1 महीने करके आप ये उपाय देख लीजिए, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है ये आपको समझ में आ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है कन्या राशि की। क्या फरवरी में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़ेंगे रिश्ते सुधर जाएंगे? जो आपके बिगड़े हुए रिश्ते हैं जिनमें खटास है, कैसी रहेगी आपकी सेहत? क्या कहती है आपकी फरवरी महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए जान लेते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आपके हर फैसले में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के किसी सदस्य को अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने से आपको लाभ मिल सकता है। बड़ों के सहयोग से मुश्किलें कम हो सकती हैं, लेकिन परिवार के विरोधी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको इस महीने अपनी संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर संतान आपका 8 वर्ष से नीचे वय का है, आयु का है, तो आपके बच्चों को आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में अलर्ट रहें। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। और एक बात बताऊं कि परिवार के साथ कहीं घूमने का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है धर्म स्थान पर। कन्या राशि के जातकों को जीवन साथी से मतभेद भी हो सकते हैं। किसी को पसंद करते हैं तो इस महीने कोई भी बड़ा फैसला ना लें। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए महीना शुभ है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना है तो महीने की शुरुआत शुभ है। फरवरी महीने में कन्या राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। महिलाएं अपनी सेहत का ध्यान विशेष रूप से रखें। और जो भी कन्या राशि के जातक हैं, अगर आपके जीवन में कोई पारिवारिक दिक्कत है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप प्रातः काल उठ करके स्नान करके सूर्य को जल दीजिए और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके और एक घी का दिया जला करके ओम गंग गणपतये नमः, ये मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 10 माला जप करिए और जप के उपरांत आप भगवान गणेश का ध्यान करके कहिए कि हे भगवान गणेश, ये जप का जो फल है मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप हमारा और परिवार का कल्याण करें। ऐसा आप करें और अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल गिराकर उसमें अंगूठा भिगो करके माथे पर लगाएं और कहें शक्राय नमः, इंद्राय नमः, ऐसा कहें। निश्चित रूप से अगर ये उपाय आप शुरू कर देंगे तो अति शीघ्र भविष्य में आपको पारिवारिक सुख मिलने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। फरवरी का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, कैसा रहेगा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय अपनी उच्च राशि मीन राशि में विराजमान है, लेकिन है ये राहु के साथ और अपने भाव से छठे भाव में है। तो कहने का मतलब उच्च राशि में होने के कारण पारिवारिक जीवन अच्छा होने का संकेत तो रहेगा। परिवार में मान सम्मान भी बढ़ेगा, घर में नया वाहन आ सकता है, माता पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा और बच्चों से भी संबंध अच्छे रहेंगे, पिता की सेहत ठीक रहेगी। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपके छठे भाव में शुक्र है, इसलिए आपको किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना होगा। अविवाहित हैं तो शादी का योग बन रहा है। अगर अपने दिल की बात आप किसी से कहना चाहते हैं तो ये समय आपके अनुकूल है, लेकिन तुला राशि वालों को इस महीने अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव में शुक्र है। साफ साफ बात है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए समय शुभ है। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। आप किसी वय किसी उम्र के हैं, आप अगर दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से माता की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की कि फरवरी में वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। फरवरी में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा आपको खूब साथ, किससे हो सकता है आपका विवाद, कैसा रहेगा फरवरी महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जान लेते हैं। देखिए, आपकी वृश्चिक राशि है तो आप जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और ये बकरी है। ऐसे में पारिवारिक संबंध तो मजबूत होंगे, इसमें डाउट नहीं है। माता पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा, लेकिन महीने के अंत में परिवार के किसी सदस्य के साथ गंभीर विवाद हो सकता है। इसलिए इस महीने आपको अपने बच्चों का भी ध्यान रखना होगा और विवाद न हो इसका भी प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, इस महीने आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। जीवन साथी को तरक्की मिल सकती है, कोई नया ऑफर मिल सकता है, ससुराल से भी शुभ समाचार मिल सकता है। अपने मन की बात कहने के लिए या रिश्ते की बात करने के लिए समय अच्छा है। महीने के अंत में वृश्चिक राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो समय बहुत अच्छा है। एक एक मिनट का सदुपयोग करो और पढ़ाई में पूरी तन्मयता लगा दो और किसी भी प्रकार के विवाद से अपने आप को दूर रखो। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो विवाद से अपने आप को दूर रखें। किसी तरह के विवाद का टेंशन दिमाग में न लें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की अब बात कर लेते हैं। फरवरी महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख बीतेगा या फिर मुश्किलों से भरा रहेगा। साथ ही इस महीने किस सदस्य से मिल सकता है साथ और किससे हो सकता है आपका विवाद, क्या कहता है पारिवारिक जीवन और सेहत की भविष्यवाणी, आइए जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि है तो आपका राशि स्वामी बृहस्पति है, आपको भी पता है, और इस समय वो अपने भाव से धनु राशि से छठे भाव में गोचर कर रहा है। पहली बात तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक जीवन के लिए समय जरूर अच्छा है। घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य हो सकते हैं। परिवार की सुख समृद्धि बढ़ सकती है। माता पिता से पूरा सहयोग प्राप्त हो सकता है। बच्चों को भी कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन अपनी संतान की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। धनु राशि का वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग की प्राप्ति होगी। धनु राशि वालों को सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन मौसम बदलते हैं, खान पान का खास ध्यान रखना होगा। कुछ लोगों को एलर्जी की शिकायत भी हो सकती है।
अगर पहले से आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है तो ये समस्या बढ़ सकती है। धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है। पढ़ाई से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला महीने के अंत में लेना फायदेमंद होगा। आपको चाहिए कि नित्य आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, राम दरबार की पूजा करें और आपको घी, तेल और चिकनाई वाली चीज़ फरवरी के महीने में नहीं खाना चाहिए। अगर घी, तेल और चिकनाई वाली चीज़ आप खाएंगे तो इससे आपको लीवर के रोग से पीड़ित होना पड़ेगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके राशि से छठे स्थान रोग भाव में गोचर कर रहा है, जो आपको उदर विकार दे सकता है, जो आपके पेट की तकलीफें दे सकता है। इसलिए आप तेल, घी वाली चीज़ों से परहेज करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। क्या फरवरी में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा फरवरी महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन? आइए जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 12 फरवरी तक सूर्य आपके राशि में रहेंगे। ऐसे में अपने परिवार का सहयोग तो आप प्राप्त कर पाएंगे। घर में कोई नया काम भी शुरू हो सकता है, लेकिन महीने के अंत में पिता से विवाद संभव है। आपकी संतान के लिए समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन परिवार के विरोधियों से आपको सावधान रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन इस महीने थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। जीवन साथी की सेहत पर आपको ध्यान देना होगा। जीवन साथी के प्रति आपको ईमानदार रहना होगा। किसी को अगर पसंद करते हैं तो शादी की बात शुरू हो सकती है। मकर राशि वालों को इस महीने अपनी भी सेहत का ध्यान रखना होगा और खाने पीने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मकर राशि वाले विद्यार्थियों के लिए महीना शुभ है। बस आपको चाहिए कि आपका राशि स्वामी शनि इस समय कुंभ राशि में आपके द्वितीय भाव में स्थित है, इसलिए आप शनिवार की शाम सुंदरकांड का अगर पाठ करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय हो सकता है। एक बात आप जान लीजिए कि शनि की ढैया अभी 29 मार्च 2025 तक आपके राशि पर रहने वाली है, रात 11 बजे तक। तो ऐसे में अगर आप सुंदरकांड का पाठ शनिवार की शाम करते रहेंगे तो हनुमान जी की कृपा से आपको ये 7.5 का लास्ट फेज नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा? आइए जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि अपने राशि में शनिदेव विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, केंद्र में चतुर्थ भाव में बृहस्पति हैं, लेकिन आपके कुटुंब भाव में अर्थात द्वितीय भाव में शुक्र के साथ राहु है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा या बहुत खराब रहेगा। किसी किसी का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, किसी किसी का पारिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा। हाँ, शुक्र और बृहस्पति के कारण शुभ कार्य होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि आपको अपने भाई बहनों से संबंध बनाकर चलने होंगे। मुश्किल परिस्थिति है तो धैर्य से काम लीजिए, लेकिन नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो रुकावटें आ सकती हैं। इस महीने कुंभ राशि वालों को अपने कीमती सामान का भी ध्यान रखना होगा। इस महीने जीवन साथी की गलतफहमी को दूर करना चाहिए, उनकी सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। फरवरी के अंत में आपको भी खान पान का ध्यान रखना चाहिए, वरना पेट खराब हो सकता है। किसी अपने से झूठा वादा कतई न करें। कुंभ राशि के बच्चे पढ़ाई में भटक सकते हैं, इसलिए पढ़ाई के प्रति सावधान रहने के लिए आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ रोज करना चाहिए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी, यूपीपीसीएस, पीसीएसजे ऐसी किसी परीक्षा में आप सम्मिलित होना चाहते हैं, एसएससी करना चाहते हैं, सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको नित्य प्रातः सायं गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। और जब गणेश अथर्व शीर्ष आपको याद हो जाए तो उसे लाल रंग की स्केच पेन से एक सादे कागज पर सारे मंत्र को लिख करके और उसे लेमिनेट करवा करके 8 ब्राह्मणों को 10-10 रुपए दक्षिणा के साथ
मंदिर में ले जाकर के बुधवार के दिन देना चाहिए। इससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। फरवरी में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? फरवरी में पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा या गलतफहमियां आपका रिश्ता खराब करेंगी? कैसी रहेगी मीन राशि वालों की फरवरी महीने की हेल्थ और फैमिली भविष्यवाणी? आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके शरीर भाव का स्वामी बृहस्पति और आपके विवाह भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की स्थिति वर्तमान में इस महीने में पंचम नवम रहने वाली है। तो ऐसे में आपका पारिवारिक जीवन तो अच्छा रहेगा, लेकिन शुक्र राहु के साथ जो आपके राशि में बैठा हुआ है, इससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट और दर्द की समस्या हो सकती है। परिवार में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है और किसी मांगलिक कार्य में, किसी उत्सव में आपको जाना पड़ेगा। आपको चाहिए कि पूरे महीने बातचीत में सावधानी बरतें, वरना कलेश संभव है। किसी के बहकावे में आकर परिवार में झगड़ा ना करें। बच्चों से बातचीत करें ताकि गलतफहमी दूर हो सके। जीवन साथी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद न करें। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। अविवाहित हैं तो शादी का योग बन सकता है। परिवार में मौसमी बीमारियों के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है, चोट लग सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है और कहना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि यदि आप चाहते हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षा में 100% सफल हों तो आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार रोज प्रातःकाल स्नान करने के बाद जप करना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और हो सके तो सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास होगा और आप कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।